हरियाणा में मंगलवार को हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पंचकुला सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल बसपा गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। इनेलो सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, जिसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा पंजाब की क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन न करने का निर्णय लिया है, जबकि बसपा ने एनडीए और इंडिया गठबंधन से पहले ही दूरी बनाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद से पार्टी नेता हैरान हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा में कांग्रेस के पर्यवेक्षक रहे अशोक गहलोत ने कहा कि नतीजे चौंकाने वाले हैं। साथ ही उन्होंने माना कि हार के कारणों की वजह गुटबाजी हो सकती है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिणी पेरिफेरल रोड और सेक्टर 49/47 डिवाइडिंग रोड की मास्टर सड़कों और ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण को हटाया गया। जीएमडीए की जिला नगर योजनाकार आरएस बाध ने जानकारी देते हुए बताया कि बंजारा बाजार क्षेत्र से लगभग 60 झुग्गियां और 7 खोखों को हटाया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी हार के कारणों पर मंथन कर रही है। इस बीच हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पूनिया ने दावा किया है कि कांग्रेस ने किसान, पहलवान, जवान और संविधान की कहानी गढ़ी, लेकिन ये विफल रहा। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी नेताओं को बधाइयां मिल रही हैं। इस कड़ी में हरियाणा के पूर्व गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को मशहूर सिंगर बी प्राक ने बधाई दी है। बी प्राक ने विज को कॉल कर बधाई दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के अंदर की कलह सामने आ गई है। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस नेतृत्व नाराज है। पार्टी नेतृत्व नतीजों से निराश है। कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वास्तविक स्थिति को लेकर नेतृत्व को अंधेरे में रखा। पार्टी आलाकमान को लगता है कि हुड्डा ने नेतृत्व को वास्तविकता से दूर रखा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतेह करने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनावी बाजी जीतने के साथ ही दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। जमात इस्लामी हिंद ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी वंचित वर्गों से जुड़ने में असफल रही। कांग्रेस ने केवल जाट वोटों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे अन्य समूह दूर हो गए और बीजेपी को लाभ मिला। संगठन ने कांग्रेस को अपने चुनावी रणनीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताई। हरियाणा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब समीक्षा मोड में है। सत्ता में आने से ग्रैंड ओल्ड पार्टी क्यों चूकी, इसे लेकर पार्टी कमेटी का गठन करेगी। हालांकि चुनाव आयोग के जो डेटा सामने आए हैं, उससे पार्टी के अंदर भीतरघात का साफ पता चल रहा है। कद्दावर नेता कुमारी शैलजा के नाराज होने का असर उनके बूथ और गाँव में भी पड़ा है। शैलजा के बूथ, गाँव और जिले से लेकर लोकसभा सीट तक कांग्रेस फिसड्डी साबित हुई है। शैलजा के गांव में तो कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी प्रत्याशी को तो 2 गुने वोट मिले हैं।